कई बार आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ऑफिसेज, ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर काटते हैं जानकारी लेने के लिए, जवाब लेने के लिए, और जानकारी आपको मिलती नहीं है। तो आपको मात्र 10 रुपए खर्च करने होंगे और एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना होगा। आरटीआई एक्ट 2005 एक ऐसा कानून है जिसके तहत गवर्नमेंट अथॉरिटीज बाध्य हैं आपको जवाब देने के लिए, वो भी 30 दिन में। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह, मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयुक्त, और मैं आपको बताऊंगा कि ये आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कैसे करते हैं और किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपको आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते समय। तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं जिस डिपार्टमेंट की आपको जानकारी चाहिए। अगर उस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने की व्यवस्था है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करें और आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ऑफलाइन में आपको दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, एक आरटीआई एप्लीकेशन और दूसरा आरटीआई की फीस। तो आरटीआई की फीस 10 रुपये है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है तो 10 रुपये की फीस आप डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, बैंकर्स चेक, ऑनलाइन ट्रेजरी में जमा कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो डिपार्टमेंट में जा करके वहां पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और रिसीट उसकी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कैसे करें। तो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एक प्लेन पेपर पर ऊपर आरटीआई एप्लीकेशन टाइटल लिखिए, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट से आप जानकारी चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का क्लियर एड्रेस लिखिए और उसको एड्रेस करिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि लोक सूचना अधिकारी को, और साथ में आप उसके नीचे जानकारी का विवरण लिखिए जो जानकारी आप चाहते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि आपको बहुत क्लियरली आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि क्या जानकारी आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है और उस पर लाइट नहीं आ रही और आपने कंप्लेन की हुई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में जो क्वेरी वाला पोर्शन है उसमें आप लिखेंगे कि मैंने बिजली डिपार्टमेंट में कंप्लेन की थी। उस कंप्लेन का अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर लिख दीजिए, और अगर हार्ड कॉपी है कंप्लेन की तो उसको इंक्लोज कर दीजिए आरटीआई एप्लीकेशन के साथ। इस कंप्लेन पर क्या कार्रवाई हुई है उससे संबंधित तमाम दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं। और उसके बाद साथ में आपको खास ध्यान ये भी रखना है कि आरटीआई की जो फीस आपने दी है 10 रुपये, क्लियरली उसको मेंशन करिए उस पर कि कैसे आपने फीस जमा की, उसका प्रूफ उसको अटैच करिए, और साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना नहीं भूलें ताकि वहाँ जो ऑफिसर है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके जानकारी उपलब्ध आपको कराने के लिए। अब बात करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करें। तो आरटीआई एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जब आप उसको अगर फिजिकली जा रहे हैं डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करने के लिए तो वहाँ से काउंटर रिसीट लेना ना भूलें, और अगर आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट का जो ट्रैकिंग आईडी है उसको अपने पास रखें, उसका रिसीट भी अपने पास रखें। और मेरे दो टिप्स हैं इसमें, आप घर बैठे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करें और घर बैठे ही ऑनलाइन आरटीआई की जो फीस है उसको आप जमा करें, और विदिन 30 डेज जो अथॉरिटीज़ हैं जो भी जानकारी आप चाहते हैं आपके घर पर आपको उपलब्ध हो जाएगी।